कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है अभी जीत की यही अर्जी, भजन से उन्हें रिझाएंगे, ये कहना श्याम बाबा को कि मुझको कब बुलाएंगे। ओ साईं बाबा, मेरे साईं बाबा, परम कृपालु साईं बाबा, ओ साईं बाबा, मेरे साईं बाबा, परम दयालु साईं बाबा। ऐ जिंदगी गले लगा ले, या एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, आँच तुझ पे आने नहीं देती है, वो है माँ जो घर को घर बनाती है, जो घर को घर बनाती है वो है माँ। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। देखिए, अगर आप सिंगिंग रियलिटी शोज देखते हैं तो आपको भी पता होगा कि एट द एंड ऑफ द सीजन एक विनर होता है। लेकिन आज हमारे खास मेहमान पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में वो हैं जो कि सारे गामा पाके रिकॉर्ड 11 कंसेक्यूटिव टाइम विनर रह चुके हैं, और जो इंटरनेशनल परफॉर्मर हैं, लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर हैं, सिंगर हैं, जो भक्ति को एक ऐसे रंग में युवा पीढ़ी के सामने लाने का एक संकल्प लेके बैठे हैं कि वो भी उससे जुड़ कर रहे। बात कर रही हूं द वर्सेटाइल सिंगर अभिजीत घोषाल की, जिनका अभी एक बहुत ही अच्छा क्लब मिक्स हनुमान चालीसा आया है और बड़ा ही लोग पसंद कर रहे हैं। ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स अभिजीत से करेंगे, पर सबसे पहले अभिजीत, अ वार्म वेलकम ऑन माय प्लेटफॉर्म एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय टीम। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर एंड आपकी पूरी टीम को खूब सारी शुभकामनाएं, और देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ये जो क्लब मिक्स हनुमान चालीसा आया है, जैसे मैंने कहा रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, बट आप अपने पर्सनल लेवल से बताइए कैसा रिस्पांस मिल रहा देखिए, मैं एक्चुअली इसके पहले क्लासिकल या सेमी क्लासिकल बेस्ड बहुत कुछ गा चुका हूँ, मेडिटेटिव बहुत काम कर चुका हूँ। है। और बॉलीवुड के जो मेरे शोज होते हैं, अभी लास्ट ईयर का जो मेरा 28th को एक था प्रयाग में, तो उसमें 1,000 डॉक्टर्स थे जिनको मैं नचा रहा था सिर्फ 2 घंटे। तो वो एकदम वो एक डिफरेंट वो होता है। 12 दिसंबर को मेरा अहमदाबाद में कॉन्सर्ट था। इट वाज अ फुल हाउस शो, एंड उसमें हमारा टॉपिक था बॉलीवुड के गानों में क्लासिकल म्यूजिक के स्टाइलाइजेशंस का कैसे प्रयोग हुआ है। बॉलीवुड में शास्त्रीय तत्व हम हम्म। गाने ले रहे थे, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन इसमें वेयर वेयर इज द बॉलीवुड, वेयर इज द क्लासिकल एलिमेंट विच हैज बीन यूज्ड इन दिस। सो मैं वर्सटाइल काम करना पसंद करता था। अभी हनुमान चालीसा वाला क्या हुआ कि रिसेंटली जो भी मेरे इंटरव्यूज हो रहे थे, उसमें जो भी यंग जनरेशन के इंटरव्यूअर्स हैं, उनका पहला सवाल होता है कि सर, भजन क्लबिंग, भजन क्लबिंग। तो फिर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं कि प्रयाग प्रयाग की बात कर रहा हूँ बिकॉज अभी मैं लास्ट वहीं पे परफॉर्म करके आया, फिर जी। उसके बाद तो मैं जंगल में आ गया। तो वहां पे 31st को 3 भजन क्लबिंग के वेन्यूज थे, जहाँ पे लिखा हुआ था नो बूजिंग, किसी तरह का नशा वशा कुछ नहीं है, नॉन वेजिटेरियन नहीं मिलेगा, वेज खाना मिलेगा, रात 12 बजे आरती होगी, और उसके अलावा वहां पे गाना होगा जहाँ पे आप साथ में गाइए और नाचिए। एंड द बेस्ट न्यूज इज ऑल द थ्री वर कंप्लीटली सोल्ड आउट, वाह। ऑल द थ्री, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 28 आई रीच्ड प्रयाग। सो 28 तारीख को वो सोल्ड आउट हो चुका था। सो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी चीज हो रही है। और क्योंकि मैं बॉलीवुड के इतने क्लब सॉन्ग्स और ये सब गाता ही हूँ, हम्म। तो फिर मुझे लगा कि व्हाई नॉट मेक इट इन अ वेरी प्रॉपर वे। तो यकीन मानिए, हमने सिर्फ 3 दिन के अंदर इसको बनाया। जय हनुमान।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरह से जाता है वो। एंड माय असिस्टेंट जेसन, ही हैज मेड अ वंडरफुल ईडीएम। ईडीएम आप लोग भी आजकल बहुत सुन रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। डांस म्यूजिक, हाँ। तो वी आर कमिंग अप विद माँ दुर्गा का कुछ हम ला रहे हैं, हम हनुमान अष्टक ला रहे हैं। बाली समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। इस तरह का। अभी अभी मैं यहाँ पे जंगल में आया हूँ यही सब थॉट्स को थोड़ा चर्न करने के लिए। राइट। तो मैं 16-17 दिन यहाँ हूँ, उसके बाद जब जाऊंगा फिर आई बिलीव अगले 1 महीने में हम बहुत कुछ इस तरह का रिलीज करने वाले हैं। राइट। और बहुत ही खूबसूरत सी मैं सोचूंगी एक सोच है, क्योंकि जहां पर एक कोशिश हो रही है युवा पीढ़ी को हमारे सनातन से या हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उससे जोड़ने की। सो म्यूजिक से बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सबको इंस्टेंटली कनेक्ट करती है। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभिषेक, जब रीमिक्स की बात आती है, ओल्ड सॉन्ग्स को जब आजकल रीमिक्स किया जाता है तो उसकी अपनी क्रिटिसिज्म हम्म। होती है बहुत सारा। देयर इज वन सेक्ट विच लव्स इट एंड द अदर सेक्ट जो बोलता है अरे यार क्यों छेड़छाड़ की। लेकिन जब हम हम्म। भक्ति सॉन्ग्स को रीमिक्स की बात करते हैं विच इज ऑल टुगेदर हम्म। अ न्यू थिंग, तो वहां कितनी हम्म। क्रिटिसिज्म का आपको सामना फेस करना पड़ता नहीं 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 नहीं, क्रिटिसिज्म देखिए दो तरह का है। मेरा मेरा ऑलरेडी लाखों में व्यूज हैं मेरे वो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो अगर आप देखेंगे मैं शायद कितने चैनल्स के लिए गा चुका हूँ दिस है? हाँ। ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन। सो आई एम, तो मैंने ट्रेडिशनल को रीमिक्स नहीं किया, मैंने रिक्रिएट किया। लिरिक्स बाय तुलसीदास जी, गोसाई जी। और म्यूजिक जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक, दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग, दिस इज माई कॉम्पोजिशन। सो हम पुराने को लेके छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। नए वालों को हम पुरानी चीज को, जो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी कल ही मैं किसी को बोल रहा था कि हम नाक ऐसे पकड़े या नाक को हम ऐसे करके पकड़े। तो हम पकड़ तो नाक ही रहे हैं ना। तो रामकृष्ण परमहंस देव ने बोला था कि जो तो मौत तो पौत, जितने मत हैं उतने पथ हैं। वही एक एक बिल्डिंग की छत तक आपको जाना है, आप अंदर सीढ़ी से जाइए, आप बाहर से उछल के जाइए, आप वो लटक के जाइए। आप अगर परमेश्वर की ही आराधना कर रहे हैं, और आज के जनरेशन को जहाँ पे मोबाइल का डिविएशन डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है, राइट। वहां आप अगर उनको लगातार अ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। अब सोचिए, मैं ये टेक्निकली मैं आपकी आंख अभी बंद हो रही थी, आई कुड सी दैट। अब ये राग पे बेस्ड एक कॉम्पोजिशन है, बट अगर इसके पीछे आप अगर डांस का म्यूजिक लगा रहे हैं, अंत में लोग तो कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं ना। बिल्कुल। मेरा हनुमान चालीसा या मैं ये सोच रहा हूँ ये जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम, डमड 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 मन्निनाद मड्ड मर्वयम् चकार तांडवम, तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद् दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। नाउ दिस इज शिव तांडव स्तोत्र। यस। तो एंड रिटन बाय रावण। एंड ये मेरा अपना कॉम्पोजिशन है। मैं ये चश्मा पहन लूं नहीं तो मुझे आपको देख के, और हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, तो इट गिव्स अ वेरी डिफिकल्ट फीलिंग। सो तो इसके साथ अगर मैं ईडीएम यूज कर रहा हूँ तो हम एक अच्छी चीज बना रहे हैं ना। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। अभी टी सीरीज से गाना रिलीज हुआ, एक भजन है, मेरे मन में सावरिया आ जाओ, मेरा सूना सा जीवन सजाओ, मुझे खाटू नगरिया बुलाओ, मुझसे अपना कीर्तन कराओ। सो आई बिलीव ये मेरा ही लिखा हुआ है, मतलब हम्म। ईश्वर ने लिखवा लिया। सो ये आपको कोई बोरिंग कॉम्पोजिशन नहीं लगेगी कि क्या यार धीरे धीरे कुछ गाया जा रहा है। तो बिल्कुल। व्हेन दैट इज द नीड ऑफ द, देन हम दो चीजें हैं। हम पुरानी चीज को लेके रोज बैठ बैठ के कर्ज करते रहे कि एक जमाने में ये होता था, या हम
बच्चों को ऐसा कुछ बोले कि वो जो भी जमाना था, हम आपके जमाने में भी अच्छी चीजें हो रही हैं, तो बिल्कुल। लेट अस एंजॉय दैट। यस, एंड तो आई वी आर थिंक जो डूइंग दैट। आप कह रहे हैं इसकी टेस्टिमनी ये बात है कि सोशल मीडिया पे हैशटैग क्लब मिक्स हनुमान चालीसा ट्रेंड हो रहा है, उस पर रील्स बन रही हैं। तो युवा पीढ़ी, जो उद्देश्य आपका था कि भाई गंतव्य जिनाक यहाँ से पकड़ो वाली जो आपकी कहानी थी, हाँ। वहां पहुंच रही है। सो आई थिंक योर वर्क इज डन। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट, अभिजीत। लेकिन मैं ये जानना थैंक यू। चाहती हूँ कि जो आपकी जर्नी रही है, आपने बॉलीवुड गाने गाए हैं, आपने रिमिक्सेस गाए हैं, आप भक्ति की तरफ जा रहे हैं, बट जर्नी फ्रॉम अ विनर टू अ परफॉर्मर जो हो गई है, ये कैसी रही? um, उससे भी ज्यादा इट्स अ जर्नी फ्रॉम अ बैंकर टू अ म्यूजिशियन। हाँ हाँ। लाइक मैं स्टेट बैंक का पीओ था, और फिर सारेगामापा में आया। तो हमारे समय क्या होता था, एक मैं क्विकली बता दूं, लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि 11 बार विनर कैसे हुआ। हमारे समय रोल ओवर कंटेस्टेंट्स होते थे, जैसे नॉकआउट होता है ना, जी उस तरह जी का जी। राउंड होता था। मेरा और एक बंदे का कंपटीशन हुआ। मैंने उस वो बंदा जीत गया, नेक्स्ट एपिसोड में गया, उसको नया कोई चैलेंज करेगा विद अ न्यू थीम ऑफ कंपटीशन। वहां पे वो जीत गया, फिर नया कोई आएगा, न्यू थीम ऑफ कंपटीशन। सो हमारे समय एक दिन में 3 एपिसोड शूट होते थे। आजकल एक हफ्ते में एक एपिसोड शूट होता है। हम्म। तो हमें एक दिन में 12 गाने गाने होते थे, जिसमें एटलीस्ट 8 गाने हमको नए उठाने पड़ते थे। नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड में अगर आप पहुंच गए, तो नेक्स्ट एपिसोड का थीम अगर आंखें हैं या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है, तो अगले 20 मिनट के अंदर आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खुद का एक गाना, शानदार एंकरिंग करते थे, शानदार जो गा रहे हैं उस गाने को, जजेस चॉइस। तो जज जो पूछेगा, मेरे जज कौन कौन थे, हरिप्रसाद चौरसिया जी, नौशाद साहब, जाकिर हुसैन, विलायत खान साहब, खय्याम साहब, मतलब जितने आप सोच सकते हैं ना, जितने खतरनाक खतरनाक, वो सब लोग थे। तो बिल्कुल। और वो लोग, उस समय ये सब नहीं होता था ना, वो मुझे तेरे घर रोटी चाहिए, ये सब नहीं होता था उस समय। एक जज आता था खतरनाक म्यूजिक सा, फर्स्ट। वो सुनता था अपनी अपनी, हाँ, म्यूजिक फर्स्ट। तो उस उसके बाद, लाइक आई कुड फील कि मैं जो गाता हूँ उससे लोगों को तो पसंद आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंटली मुझे खुद को वो बहुत पसंद आता है कि आई एम एबल टू डू समथिंग। आज के डेट में भी मैं, आप अगर मेरे चैनल को देखेंगे, प्रयागराजाष्टकम मत्स्य पुराण का है, वो नेट पे है ही नहीं। हम्म। उसको मैंने गा के रखा, साथ में लिखा हुआ आता है। मेरी ये है कि मैं आने वाले जनरेशन के लिए काम करके जा रहा हूँ। जब मर जाऊंगा उसके बाद, किसी को अगर संस्कृत में कुछ सीखना है, चले जाओ उसके चैनल पे, सब चीजें लिखी हुई हैं, वो बंदा बोल रहा है, आप उसको कर लो। बिल्कुल। तो इस तरह का मेरा वो था। और नचाना लोगों को, दैट इज समथिंग विच इज लाइक, मैं दुनिया भर में 15 के करीब देशों में मैं गा चुका हूँ। आप जब विदेश में जाते हैं, कोई दुर्गा पूजा में जैसे आपको बुला रहा है, या नवरात्रि में बुला रहा है, वो लोग यूएस में एक बहुत लीनियर लाइफ लीड करते हैं। मॉर्निंग इतने बजे उठना ही है, घर का सारा काम करके फटाक से ऑफिस निकलना है, शाम को इतने बजे। तो वो जो 4 दिन है या 2 दिन है, दे वॉन्ट टू एंजॉय। बिल्कुल। वहां जाके मैं अगर कोई बहुत भारी भरकम कोई बात बोलूंगा, वो उस दिन उनको नहीं सुनना है, वो मेरे चैनल पे जाके सुन लेंगे, मुझसे जूम पे क्लास कर लेंगे, मेरी कोई सेशन रख लेंगे, वो अलग बात है। वहां पे जाके क्या है, ढिम्पा टपट भिमड़ी पोपो 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 पोपो, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी, जहाँ मुझे खबर है। बिल्कुल। क्योंकि वहां उनकी नजर डांस पे है, या दे वांट टू एंजॉय। वहां रादर देन सिंगिंग सम वेरी हार्डकोर क्लासिकल नंबर, इफ आई सिंग समथिंग लाइक, ए जिंदगी गले लगा ले, या एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, तो मैं क्या करता हूँ, आपके परफॉर्मेंस का जो आपने पूछा, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, या हमारे जो दर्शक है उनको, कौन सा गाना है, एक अजनबी। अगरेगा, ये गाना है एक अजनबी। अब क्लासिकली, कौन सा गाना है, सावन का महीना। यस। सो दिस इज इंडियन क्लासिकल। पगरेगा is a different song. पग ग ग रे ग रे रे ग सा रे, पग रे सा ग रे सा 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 नी नी, पमा ग रे। सो सेम नोट्स हैं, हाँ, मैं कुछ बाहर नहीं गया, लेकिन वो सेन्योरिटा बन गया। बिल्कुल। तो वहां पे मुझे 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 रिसर्च बेस्ड काम करना खूब पसंद था। मतलब मैं मेरे यूनिवर्सिटी का टॉपर भी था, लेकिन
उतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई में नहीं था, मैं खूब एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहता था। तो आ, मुझे ये लगता है कि अगर हम ये मस्ती के बीच में, आपको मैंने क्लासिकल एलिमेंट बताया, बिल्कुल। अभी अगर मैम आपको मैं बताता कि हम आज मीड की प्रैक्टिस करेंगे, मीड का रियाज करेंगे, आप कुछ नहीं पहले ही कि समझ अरे आता बाप रे वो मुझे। तो रियाज की बात कर रहा है, तो पागा पागा, ये अगर मैं बोलूं, इससे बेहतर है मैं बोलूं कि ऐसे जो झूला झूल रहा है ना, सारे सागा सामा सा पा, आपको समझ में आ गया। बिल्कुल सो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं नाक को ऐसे नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं घुमा फिरा के ऐसी भाषा में पकड़ रहा हूँ कि लोग उसको उसको बहुत अपना सा समझे कि बिल्कुल। ये हमारे जैसी बात कर रहा है। अभिजीत, यही लोग है। पैसे देते हैं इस ज्ञान के लिए, लेकिन मुझे जो आप फ्री में ये ज्ञान दे रहे हैं और ये जो मेरा फ्री में बीच बीच में कॉन्सर्ट कर दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बहुत बहुत। लेकिन आप क्रिएट भी कर रहे हैं, आप गाने लिख भी रहे हैं, जैसे आपने कहा भगवान की कृपा हम्म, है। आपकी क्रिएटिव फिलॉसफी क्या रहती है? ये बड़ा कठिन सवाल है, मतलब ये सवाल क्या, क्रिएटिव फिलोसफी क्या है? हमारे देश में मुझे ये लगता है कि आ, मतलब मैं हिंदी बेल्ट से हूँ, हम्म। मैं एक बंगाली हूँ, अभिजीत घोषाल हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में प्रयाग में मैं पैदा हुआ पला बड़ा, जहाँ की हिंदी सबसे सुंदर है। तो हम्म। जब मैं मुंबई आया, तेरे को मेरे को, ये बस गिरेगा, ये गिरेगा, वो गिरेगा, तो तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है। फिर जब मुझे ये लगा कि मैं लिख सकता हूँ, देन आई स्टार्टेड राइटिंग इन वेरी इजी टर्मिनोलॉजीज जो आपको मुझको कनेक्ट करे। तो मैं अगर भगवान के लिए, मैंने दुर्गा पूजा में माँ को लेके एक गाना रिलीज किया था, अभी हम री रिलीज करेंगे उसको, तब आपको पता चलेगा, वो है माँ। अब आप समझिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माँ के बारे में हम जब भी कोई गाना सुनते हैं या सोचते हैं, वो बड़ी भारी भरकम वर्ड्स होते हैं उसमें, भगवान की सूरत से अलग, क्या तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, या संस्कृत में शब्द होंगे। मैंने लिखा, वो जो जन्म देती है वो है माँ, वो जो प्यार करती है वो है माँ, आँच तुझ पे आने नहीं देती है वो है माँ, जो घर को घर बनाती है, जो घर को घर बनाती है वो है माँ। बिल्कुल। हमें इससे बड़ी व्याख्या और की माँ के जरूरत जिस नहीं। प्यार और एहसास से हम सब हाँ, रिलेटेड हैं और जानते नहीं, हैं, तो वो शब्द हैं। माँ के जिस प्यार से हम सब रिलेटेड है वो और खतरनाक है। इसका अंतर है, लोरियां गाती है, कहानी सुनाती है, पापा के गुस्से से तुझको बचाती है ना। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर एवरीवन कनेक्ट्स। हाँ यार, मम्मी मम्मी, पापा और पापा, अभी शाम ये को आप पापा आए तो बताइए, आना। वही वाली बात, अभिजीत गा आप रहे हैं, लेकिन मुझे विजुअल मेरी लाइफ का चल रहा है। यस यस। सो मेरा पर्पस यही है, मेरे मन में सांवरिया आ जाओ, मेरा सूना सा जीवन सजाओ, मुझे खाटू नगरिया बुलाओ, मुझसे अपना कीर्तन कराओ। मतलब खाटू में जो दर्शन करने जा रहा है, मेरे अलग अलग सेक्ट के बहुत सारे भजन्स हैं। तो शिव जी के हैं, डमरू बजाए, शिव जी डमरू बजा रहे हैं, उस पे अभी मुझे एक अवार्ड मिला था। जी जी जी। तो वो भी ओरिजिनल था। एंड देन माँ दुर्गा पे तो है ही, कृष्ण पे है। अब कृष्ण पे आप सोचिए, अगर आप ईडीएम सोचते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत डांस करना, फंकी गाने पसंद है, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। तो ये हम रिलीज कर रहे हैं अभी कुछ दिनों में। ओ। तो दिस विल बी अगेन वेरी वेरी, ड्रम्स एंड सब बज रहा है, और वैसे और भी वो लोग मस्ती बात है से ना कि डांस। भक्ति में झूमो, तो कैसे झूमो? जब इस तरह की भक्ति में डूबे हुए सॉन्ग्स होंगे जो हमें झूमने में मजबूर कर देंगे, तब हम झूमेंगे। अच्छा, जैसे हम जब डिवोशनल सॉन्ग्स की बात करते हैं तो अनूप जलोटा जी का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं अभिजीत घोषाल की, जो कि एक टॉर्च बेरर बन के सामने आ रहे हैं यंग पीढ़ी को डिवोशनल सॉन्ग से, हमारी भक्ति से कनेक्ट करने के लिए। और अनूप जी ने कहीं कहा भी था कि यू आर टेकिंग दिस इन द राइट डायरेक्शन। तो हाउ डू यू यस, फील अबाउट दिस कॉमेंट? अनूप भैया की सबसे बड़ी, मतलब मुझे अभी जब रिसेंटली अवार्ड मिला डमरू बजाए के लिए,
तो उन्होंने रात को ही अपने घर पे बुलाया, मैं अवार्ड लेके सीधे उनके घर गया था। और इस समय मेरे पास वो घड़ी नहीं है। उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर घड़ी गिफ्ट की, गेस की। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपनी जिद पे काम कर रहे हो कि मैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड गा रहा हूँ, लेकिन अपने गाने बनाऊंगा और अपना भजन करूंगा। कल भी मेरी बात हो रही थी, यस्टरडे ओनली। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला कि इसको टाइम लगता है। आनंद जी अंकल ने भी बोला था, कल्याण जी आनंद जी वाले आनंद जी अंकल ने बोला था हम्म। कि इसमें समय लगता है। और सबसे ज्यादा आपको बहुत बार ये लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, लाइक, क्योंकि बॉलीवुड इज इंस्टेंटली यू गेट द मनी, यू गेट योर ऑडियंस एंड एवरीथिंग। दिस रिक्वायर्स अ टाइम। राइट। So you have to keep doing and keep waiting also. So अनूप जी का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एंड उनके बर्थडे पे अभी उन्होंने मुझे बुलाया था, बर्थडे के पहले वाले दिन, जब उनके अपने पर्सनल गेस्ट थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली जो मैं शेयर करूं। उन्होंने उन लोगों को माइक पे बोला कि आप लोगों को भजन सुनना होता है तो आप मेरे भजन सुनते हैं, मुझे भजन सुनना होता है तो मैं अभिजीत के भजन अरे सुनता हूं। इससे बड़ा और आशीर्वाद क्या हो सकता है। एंड लाइक बीइंग फ्रॉम प्रयाग, लाइक वी ग्रू अप लिसनिंग टू हिम, बिल्कुल मेरे नाना जी के घर में सुबह सुबह 6:30 बजे से मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जग में सुंदर हैं दो बिल्कुल। नाम। वो और थे वो हरिओम शरण जी। हरिओम शरण जी के भी बहुत बहुत फेमस गाने, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। मैम पता है, आप में म्यूजिकलिटी है, इसलिए मैं इतनी देर से यहाँ पे सिर्फ कौवे की और चिड़िया की आवाज है, हवा की आवाज है, और मैं इतनी देर से गा रहा हूँ विदाउट हैविंग एनी इंस्ट्रूमेंट और एनीथिंग। मैं बोल तो रही हूँ कि मेरा ये जो आप कर रहे हैं मेरे लिए तो इट्स अ मोमेंट जिसके लिए लोग शायद पैसे देते हैं। तो मैं बार बार आपको उसका थैंक यू ही कर रही हूँ। बट जैसे यूर अ सिंगर जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड भी कर रहे हैं और ये एक आपका दिली पैशन है कि जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं एंड पोस्टेरिटी जैसे आपने कहा के लिए छोड़ के भी जाना चाहते हैं। हाँ। बट दिल से अभिजीत आपके अंदर का जो कलाकार है मैं उनसे अगर पूछूं कि किस तरह के गाने हैं किसी भी जॉनरा के जो आप कभी मना नहीं करेंगे गाने के लिए, कौन सा फ्लेवर? तू ही रे, तू ही रे जैसे जो गाने हैं, लग जा गले जैसे जो गाने हैं, बेताब दिल की तमन्ना जैसे जो गाने हैं, जो सॉफ्ट रोमांटिक गाने हैं, वो दिल को अलग ढंग से छूते हैं। और मुझे खुद को उनको गाने में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। मैं आपको बताऊं कि समर्पण करके एक मेडिटेशन सेक्ट है। हम्म। देन स्विट्जरलैंड की एक नांदी रिकॉर्ड्स करके है। इन सब से मेरे जितने भी भजन रिलीज हुए इसके पहले, वो पूरी तरह से मेडिटेटिव थे। ओके। मतलब वो गुरुवाक्य का कर अनुसरण, विश्वास श्रद्धा युक्त हो, बतलाया है जो शास्त्र, कर आचार संशय मुक्त हो। ये तरह के थे। देन साईं बाबा का एक मैंने, ओ साईं बाबा, मेरे साईं बाबा, परम कृपालु साईं बाबा, ओ साईं बाबा, मेरे साईं बाबा, परम दयालु साईं बाबा। इस तरह का मैं खूब कर चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ये पैटर्न आ गया है। अभी मेरा 26 जनवरी को मुंबई में ही एक कॉन्सर्ट है। सो आई एम स्टार्टिंग विद सम वेरी पॉपुलर श्याम भजन, हम्म। एंड देन आई विल बी गोइंग टू कंप्लीट मेडिटेटिव वंस। ओके। क्योंकि अभी क्या है, वही नाक को ऐसे नहीं पकड़ सकते सब, अरे और ये तो मेडिटेशन करा रहा है, ऐसा हो जाएगा। पहले अपना श्याम शरण आओ रे मनवा, प्रभु चरण आओ, ये करिए। देन कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो, ये करके देन यू गो टू
वो हारे का सहारा है, वो भक्तों का दुलारा है, वो माखन चोर कन्हैया है, वो खाटू श्याम हमारा है। हाँ। है अभिजीत की यही अर्जी, भजन से उन्हें रिझाएंगे। ये कहना श्याम बाबा को कि मुझको कब बुलाएंगे। ये पहला गाना मैं अगर गा दूं ना तो लोग उठ के जाने लगेंगे। हम्म। So now more than singing, you are doing the same thing that राइट। has been done since ages. But now the sequence of singing has changed. The करेक्ट। और sequence वो of बांध performance कर has भी changed. रखती है जब आप परफॉर्म करते हैं, तो यू अंडरस्टैंड एज अ परफॉर्मर कि कैसे हमको अपनी ऑडियंस को बांध के रखना है। और आपने तो मुझे पूरा बांध के रखा है इस पूरे इंटरव्यू में, मेरे कहे बगैर। मतलब आपने तो जो बौछार आज मेरे ऊपर की है भक्ति की, गानों की, थैंक यू सो मच। बट जाते जाते अभिजीत वाला, आई स्टिल हैव यू, कोई भी टॉप ऑफ योर माइंड कुछ भजन है या कुछ भी अगर चल रहा है मेरी ऑडियंस के लिए, तो वो प्लीज। शैलेंद्र जी एक हमारे देश के मूर्धन्य राइटर थे। वो सिर्फ 37 ईयर्स की एज, 33 या 37 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। इतने छोटे थे। और उन्होंने जो भी गाने लिखे, हर गाना, वो दिल का हाल सुने दिल वाला हो या जो भी हो, तो हमारे जितने भी भक्ति के या जितने भी हमारे आपके, जो हम कॉमन एक इंसान है, वो जिस चीज को करना चाहता है उस पूरे दर्शन को लिख के चले गए वो। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इससे अच्छा कुछ लिखा ही नहीं गया है आज। बिल्कुल किसी बिल्कुल। के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। तो मैं शैलेंद्र जी को फॉलो करता हूँ, जो घर को घर बनाती है वो है माँ। इससे ज्यादा भारी भरकम शब्द नहीं चाहिए। बिल्कुल, एंड थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। मैं तो बस ये चाहूंगी कि ऑडियंस के दिलों में, लिसनर्स के दिलों में आपके लिए प्यार हमेशा रहे, और आप जिस भी जॉनर के गाने गा रहे हैं वो आप हम तक पहुंचाते रहें। अभिजीत, विशिंग यू ग्रेट हेल्थ इस पूरे साल में, और थैंक ढेर सारे गाने आप रिलीज कीजिए ताकि और आपके साथ मुझे इंटरव्यू का मौका मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। पॉजिटिवली। थैंक यू। थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार। बाय बाय।